मीट्रिक स्टडी की है, कुछ आर स्क्वायर के ऊपर स्टडी की है। जो आर स्क्वायर के ऊपर हमने मीट्रिक स्टडी की है उन्हीं को हम जनरलाइज कर सकते हैं आर क्यूब या आर एन के ऊपर भी। आर एन पे हम अगर कंसीडर करें कुछ मीट्रिक्स, हम 2 से 3 मीट्रिक आर एन पे कंसीडर कर सकते हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल आर एन पे हम एक मीट्रिक ले सकते हैं d1 ऑफ एक्स वाई। आर एन के एलिमेंट्स जो अगर मैं एक्सप्रेस करें हम एन टुपल में, तो x is of the form of x1, x2 up to xn. Same y is equal to y1, y2 up to yn. अच्छा, तो मीट्रिक ओवर आर एन जब हम डिस्कस करेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई, पहली मीट्रिक हम लेते हैं d1 ऑफ एक्स वाई इन दिस फॉर्म, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड। यानी किस फॉर्म का होगा कि आपने x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y2 मॉड प्लस अप टू सो xn माइनस yn मॉड। अच्छा, अब इसको आप चारों कंडीशंस चेक करना चाहें मीट्रिक की तो वो इजीली देखी जा सकती हैं, क्योंकि तमाम मॉड वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इनका सम भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो पहली कंडीशन भी आपकी ओके है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, अगर आप पुट करते हैं डी ऑफ एक्स वाई को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास ये जो समीशन है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सॉरी एक्स आई माइनस वाई आई मॉड, इसको 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यूज का सम उसी वक्त 0 आ सकता है जब एक्स आई इक्वल होगा वाई आई फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह थर्ड कंडीशन में आप एक्स आई और वाई आई का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और लास्ट कंडीशन में वही जो मॉड की वैल्यू आप अप्लाई करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल लास्ट कंडीशन के लिए डी ऑफ एक्स जी अगर आप सिलेक्ट करते हैं डी ऑफ एक्स जी, तो x1 माइनस z1 मॉड प्लस x2 माइनस z2 मॉड अप टू सो xn माइनस zn मॉड, और जब आप इसमें y ऐड भी कर देते हैं एक दफ़ा और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, एक्स आई 1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1 मॉड, इसी तरह प्लस x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2 मॉड, और इसी तरह लास्ट पे भी यही काम करते हैं। तो जब मॉड सेपरेट करते हैं तो पहला आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई और सेकंड आपके पास बनेगा डी ऑफ वाई जी। तो ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं इस मीट्रिक के अकॉर्डिंग। जो हमने पहला मीट्रिक लिया ये आपका फर्स्ट मीट्रिक है आर एन के ऊपर। इसी तरह आप इसको एन को वेरी करके 3 तक आर क्यूब के लिए बना सकते हैं, उसके बाद आप आर स्क्वायर के लिए भी यही मीट्रिक आप ले सकते हैं। अब हम आर एन के ऊपर एक और मीट्रिक देखते हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में है। वो हम क्या लेते हैं मीट्रिक, आर एन स्पेस है हमारी, तो हम मीट्रिक इस पे d2 के नाम से मैं लेता हूँ d2 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई मॉड, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब पहले में हमने समीशन लिया था, सेकंड मीट्रिक में हम सुप्रीमम ले रहे हैं, यानी सुप्रीमम ऑफ x1 माइनस y1 मॉड, x2 माइनस y2 मॉड और xn माइनस yn मॉड। इसमें भी चारों कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, ऑल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड जो मीट्रिक की हैं। एक और मीट्रिक हम यहाँ पे आर एन के ऊपर ही लेते हैं, डी यूजुअल मीट्रिक में उसे कहता हूँ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू
summation I varies from 1 to n xi minus yi whole square and square root। ये हमारी यूएल मीट्रिक है। अच्छा, यूएल मीट्रिक जो है ये वाली, इसको पहली तीनों कंडीशन इसी तरह सेटिस्फाई होंगी, लेकिन फोर्थ कंडीशन के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी मिनकॉस की इनक्वालिटी। क्या यूज करनी पड़ेगी? मिनकॉस की इनक्वालिटी। मिनकॉस की इनक्वालिटी क्या चीज है आपके पास कि अगर मैं यहां से दिखा सकूं आपको मिनकॉस की इनक्वालिटी, इसमें पहले भी हमने एक जगह यूज की है। दिस इज दी मिनकॉस की इनक्वालिटी। यहाँ पे सिर्फ हमने जो मिनकॉस की इनक्वालिटी यूज करनी है वो j वेरीज फ्रॉम 1 to n xi j प्लस ईटा j होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, ये यूज करनी है हमने। अगर हम इसको फोर्थ कंडीशन के लिए प्रूव करेंगे, जैसे अगर मैं फोर्थ कंडीशन लिखना चाहूँ यहाँ पे कि d of xy xg is equal to summation I varies from 1 to n xi minus zi स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi प्लस yi माइनस zi स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इसको मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया और इसको सेकंड एलिमेंट, और इस पे मिनकॉस की इनक्वालिटी यूज की, तो ये मेरा लेस इक्वल आ जाएगा समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लस समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n yi माइनस zi स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी लास्ट ट्रायंगुलर इनक्वालिटी भी इसके हवाले से प्रूव हो जाएगी। ये तो था आर स्क्वायर आर एन के ऊपर हमारी जो डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स हमको हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो कुछ और स्पेसिस पे भी हम मैट्रिक को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेस है हमारे पास, दैट इज स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर इंटरवल ए बी, जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं C of A B। ये हमारी स्पेस है, स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ओवर इंटरवल। सिंपली मीन्स कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूं तो अगर ये मेरा इंटरवल है A B, इस पे जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन पॉसिबल हैं, जितने भी ओवर इंटरवल ए बी, उन सब को मिला के जो स्पेस बनती है दैट इज स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर इंटरवल। इस पे जो मीट्रिक डिफाइन की गई है वो क्या है? डी ऑफ एक्स या एफ जी भी आप कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन। यहाँ पे आप एक्स जो और वाई जो होंगे ये आपके फंक्शन होंगे, इसको मैं एक्स ऑफ यू कह देता हूँ। हमने ली है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू मॉड। अच्छा, यू बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल। अब आप देखें बाय डेफिनेशन अगर दो फंक्शंस का मॉड जो है, दोनों फंक्शन जो मॉड फंक्शन है अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो पहली कंडीशन तो वैसे ही ट्रू है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। जब आप डी ऑफ एक्स वाई को 0 पुट करते हैं, इसका मतलब क्या है? जब डी ऑफ एक्स वाई को आपने 0 पुट किया, इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ यू या टी यू कर लें, एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू, इसका जो मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू 0। अब किसी फंक्शन का एक फंक्शन पॉजिटिव भी है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन जो है इटसेल्फ इक्वल टू 0 होगा। एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू शुड बी इक्वल टू 0। यहां से एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया है? वाई के।
तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रिवियल है कंडीशन। फॉर लास्ट कंडीशन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो पहले भी हम जिस पैटर्न पे प्रूव कर रहे हैं कि डी ऑफ एक्स एंड जी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ u माइनस z ऑफ u मॉड इट इज इक्वल टू, इसमें y उसी तरह आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस y ऑफ u माइनस z ऑफ मॉड, और बाहर आपके पास उसी तरह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ओवर ए बी। मॉड की वैल्यू लेस इक्वल होने से मैक्सिमम भी उसी तरह सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, इज लेस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x of u minus y of u plus maximum of y of u minus z of u। तो जो आपकी लास्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी कि d of x, ये अब जो पहला पार्ट है आपका ये बन गया है d of x y और सेकंड पार्ट बन गया d of y c। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आपकी इस हवाले से ट्रू है। थोड़ी सी कुछ और इसी तरह जो है आप सुप्रीमम मॉड मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं ओवर बाउंडेड स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस पे। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं जरा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मीट्रिक गिवन है डी ऑफ एक्स वाई, हमने प्रूव करना है कि डी डैश ऑफ एक्स वाई जो डिफाइंड है डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास क्या होती है, मीट्रिक है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर डी मीट्रिक है तो डी डैश भी हमारे पास जो इस फॉर्म में फार्मूला गिवन है ये भी हमारे पास एक मीट्रिक है। अच्छा, इसमें पहली कंडीशन को अगर आप देखें, फर्स्ट कंडीशन, वो तो ट्रिवियल है कि ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये पहले से मीट्रिक गिवन है। ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी तो ओवरऑल ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो डी डैश ऑफ एक्स वाई जो है वो भी हमारा कहां पे आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। जब आपने सेकंड कंडीशन के लिए डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लिया फॉर सेकंड कंडीशन, तो इसका मतलब है क्या पुट किया आपने, डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, इसको आपने 0 के इक्वल पुट किया। इसको 0 पुट करने का मतलब क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास x इक्वल टू वाई आ गया। थर्ड कंडीशन सिर्फ और x और y का मीट्रिक में रोल चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। अब हमारी लास्ट कंडीशन रह गई मीट्रिक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जिसे हम कहते हैं फोर्थ कंडीशन। लास्ट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हमने एक फंक्शन लिया, अपने पास एक फंक्शन हमने डिफाइन किया कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का, तो वो हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव चेक करें, इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, f इज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर आपका x1 x2 से लेस है तो f ऑफ x1 भी लेस इक्वल होगा f ऑफ x2 से। अच्छा, ये वाली जो सारी सिचुएशन है ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये सारी, ये हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में एक्चुअली यूज करने जा रहे हैं। इसी इनइक्वालिटी के तहत हम ये जो फॉर्मूला जो है एक बना रहे हैं, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a प्लस बी ओवर 1 प्लस a प्लस बी इज लेस इक्वल टू a ओवर 1 प्लस a मॉड प्लस b मॉड यूज करें a प्लस b प्लस
बी मॉड ओवर 1 प्लस ए मॉड प्लस बी। अब ये फॉर्मूला जो है हमने इसमें यूज करना है, ए प्लस बी, सॉरी क्या, विदाउट मॉड। ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए प्लस बी इज लेस इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए प्लस बी ओवर 1 प्लस बी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ ये है कि हमें पता है कि अगर ए प्लस बी मॉड लेस इक्वल है ए मॉड प्लस बी मॉड से, तो एफ ऑफ ए प्लस बी मॉड भी लेस इक्वल होगा एफ ऑफ ए मॉड प्लस बी मॉड से। तो क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर ए बी से लेस है तो ए मॉड सॉरी एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी से लेस होगा। वहां से हमने ये ड्राइव किया। यहाँ से मैं बी को स्किप कर देता हूँ नीचे से डिनोमिनेटर में, और यहाँ से ए को, तो मेरे पास मोर ग्रेटर देन टर्म आ जाएगी। तो ए प्लस बी मॉड ओवर 1 प्लस ए प्लस बी मॉड मेरे पास लेस आ जाएगा ए मॉड ओवर 1 प्लस ए मॉड प्लस बी मॉड ओवर 1 प्लस बी मॉड। अब इस इनइक्वालिटी में सिर्फ हमने क्या रिप्लेसमेंट करनी है, ए की जगह पे डी ऑफ एक्स वाई पुट करना है और बी की जगह पे डी ऑफ वाई जी पुट करना है। ए की जगह पे हमारी क्या सब्स्टिट्यूशन आएगी, डी ऑफ एक्स वाई, और बी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन आएगी, डी ऑफ वाई जी। तो देखिए हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स जी बन जाएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 ओवर डी ऑफ एक्स जी बन जाएगा। तो मेरे पास मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ डी ऑफ एक्स जी ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह पे डी ऑफ एक्स वाई 1 प्लस ए की डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरह आगे डी ऑफ एक्स जी ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी, और ये सब की जगह पे जो अगर मैं डी डैश रिप्लेस करूंगा तो यहाँ से मेरा जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक और सिंपल सी एग्जांपल जो है कर लेते हैं जिसमें जो इजी है प्रूव करने में, वो क्या है हमारी, कि अगर मेरे पास डी ऑफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन है सिंपल, कि अगर डी ऑफ एक्स वाई आपकी एक मीट्रिक स्पेस है, हमने शो करना है मिनिमम ऑफ 1 एंड डी ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो मीट्रिक, ये हमें। अच्छा, मिनिमम ऑफ 1 एंड डी ऑफ एक्स वाई को मीट्रिक प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले कंडीशन जो है कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, 1 और डी ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इनकी मिनिमम वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो अच्छा, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ डी डैश ऑफ एक्स वाई। तो मेरी जो पहली कंडीशन थी कि डी डैश ऑफ एक्स वाई जो है वो भी ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 0। फॉर सेकंड कंडीशन, अगर डी डैश ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाता है, 0 के, तो 1 तो मिनिमम नहीं हो सकता। अगर मैं मिनिमम ऑफ बोथ द वैल्यूज इक्वल टू 0 पुट करूं, अगर मैं पुट करूं मिनिमम ऑफ 1 एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है। डी ऑफ एक्स वाई तो पहले से मीट्रिक स्पेस है, तो एक्स इसके इक्वल आ जाएगा वाई के। थर्ड कंडीशन भी ट्रिवियल है कि डी ऑफ एक्स वाई, सिर्फ आपने एक्स और वाई का रोल चेंज करना है, तो वो पहले से मीट्रिक स्पेस है, तो ये डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी डैश ऑफ वाई एक्स। अब हम आते हैं लास्ट अपनी कंडीशन 4 के ऊपर, डी ऑफ एक्स जी किसके इक्वल आ गया, मिनिमम ऑफ 1 एंड डी डैश ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एंड डी ऑफ एक्स जी। अगर मैं यहां पे वन और डी ऑफ एक्स जी, क्योंकि किससे लेस होता है, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी से,
तो मैं यहाँ पे लेस इक्वल के साथ लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, क्योंकि ये टर्म उससे लेस है तो इसका मिनिमम भी इससे लेस होगा। ये मेरे पास लेस इक्वल आ जाएगा मिनिमम ऑफ, आप इसके डिफरेंट केसेस बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल कि 1 डी ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ 1 एंड डी ऑफ वाई जी, क्योंकि ये जो मिनिमम दो वैल्यूज का सम है ये हमेशा इनसे क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है डी ऑफ एक्स जी इज लेस इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी डैश ऑफ, तो मेरी ये जो तमाम कंडीशंस थी मीट्रिक की वो प्रूव हो गई। तो हमने मीट्रिक स्पेस की काफ़ी एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व की हैं। इसके अलावा भी एक एग्जांपल सिंपल सी फॉर यू पीपल विद स्मॉल हिंट कि आप चेक करें अगर के रियल लाइन के ऊपर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्केयर, ये मीट्रिक है या नहीं है, यस और नो। तो पहली कंडीशंस में तो कोई इशू नहीं है कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 भी है, और इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू वाई भी आता है, डी ऑफ एक्स वाई। तो लास्ट ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसमें क्या आपने प्रूव करना है, डी ऑफ एक्स जी जो किसके इक्वल आ गया, x माइनस जी का स्केयर। तो आपने एक्चुअली क्या शो करना है कि इट इज लेस इक्वल टू x माइनस वाई स्केयर प्लस y माइनस जी का स्केयर। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है, ट्रू है या नहीं है। तो अगर ये ट्रू होगी तो ये मीट्रिक होगी, अगर नहीं है तो ये मीट्रिक नहीं है। तो प्लीज आंसर दिस कि क्या इसका आंसर बनता है। तो हमने मीट्रिक स्पेस और उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे जिसमें हम बाउंडेड सेट को डिफाइन करेंगे और ओपन सेट और ओपन स्फीयर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।